ओके, P इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन क्या है, विच सेट ऑफ द नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो। आपको यहाँ पर जो सेट गिवन है इसके लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा ये आपको फाइंड करना है, राइट। सो सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4, सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4, और दूसरा है सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स। तो इसके लिए आपका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, व्हाट विल बी द यूनिवर्सल सेट फॉर दिस। आपका सेकेंड के लिए आंसर क्या होगा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर will be the what, universal set। all the students of the class is a universal set, ठीक है, सारे स्टूडेंट क्या है, यूनिवर्सल सेट। और आपको लेट सेट ए बी द स्टूडेंट who secure 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स, जिनको 50% या 50% से ज़्यादा जिनको मैथ्स मिल रहा है, दैट इज योर सेट ए। तो इसका कॉम्प्लीमेंट सेट, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट सेट, जो सेट ए का ऑपोजिट इज योर कॉम्प्लीमेंट सेट, बराबर। तो सेट ए में कितने लोग हैं, ऑल द स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर देन 50%। तो ए कॉम्प्लीमेंट में कितने होंगे, कौन होंगे, लेस देन 50%, राइट। तो आपका सेट ए क्या आ जाएगा इसमें, स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर देन 50% इन मैथ्स, राइट। ओके, अगर इसको अगर हम सेट में लिखेंगे तो X इज अ स्टूडेंट सिक्योरिंग 50% और मोर देन 50% और 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स और मोर मार्क्स इन मैथ्स, ओके। और आपका यूनिवर्सल सेट क्या है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, X इज अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ओके। ये आपका क्या होगा, इसमें यूनिवर्सल सेट होगा, करेक्ट। और आपका ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल X सच दैट X is what, is a student securing less than what, less than 50% marks, clear। okay, now intersection of two sets, now suppose A and B are two sets, the set of all, अब देखो intersection of two sets मतलब होता क्या है पहले समझ लो। अगर समझ लो आपका सेट A है which is, okay, this is your set A, सेट B आपका है 1,3,4, ठीक है, 1,3,4,5, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा कि A इंटरसेक्शन B क्या होगा, व्हाट इज A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, दोनों में क्या क्या कॉमन है, कॉमन एलिमेंट्स, इसमें 1 कॉमन है और कौन सा कॉमन है, 3 कॉमन है और क्या कॉमन है, 4 कॉमन, दैट्स इट। समझा व्हाट इज A इंटरसेक्शन B। हाँ, देखो यहाँ पे नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन गिवन, सपोज A and B are two sets, the set of all common elements of A and B is called the intersection of set A and B। समझा अभी, the set of all common elements in A and B are what, is called the intersection of set A and B। it is denoted as A intersection B and is read as A intersection B। समझ में आ रहा है, हाँ, लिखेंगे कैसे, A intersection B equals the set of all X such that X belongs to A and X belongs to B। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इंटरसेक्शन B will be B intersection A, A और B में जो कॉमन है और B और A में जो कॉमन है अलग अलग होगा क्या, दोनों सेम होगा। सो दैट्स व्हाई A intersection B is always equals to B intersection A। सेकेंड है, इफ A is a subset of B then A is
इंटरसेक्शन बी इज ए। अब ये क्या है, सेकेंड वाला देखो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ये कैसे होगा, सी हो गई। अगर आपका सेट ए है 1, 2, 3 और सेट बी है विच इज 1, 2, 3, 4, 5, so can I say A is a subset of B? सबसेट क्या होता है, A के सारे एलिमेंट्स अगर B के अंदर है तो A is a सबसेट ऑफ B, बराबर। तो A के सारे एलिमेंट्स B में है ना, ठीक है। अब मैं अगर चलो A is a सबसेट ऑफ B, तो A इंटरसेक्शन B क्या आएगा मुझे बताओ। A और B में क्या कॉमन है, 1, 2, 3 which is equals to A itself। क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स इसमें है ना, तो A और B में कॉमन क्या होगा, पूरा A ही कॉमन होगा। So that's why if A is a subset of B, then A intersection B is, if A intersection B equals B, then B is a subset of A। इसका ही उल्टा है, अगर B A का सबसेट है तो उसका मतलब A intersection B क्या आ जाएगा, B itself। वो दिया है A intersection B is always a subset of A। And A intersection B is always a subset of B also। ये नॉन मतलब ये होगा ही ना। देखो कैसे, अगर A सेट, चलो कौन सा है, कोई कुछ भी नंबर बोलो, क्या होगा सेट A, ओ 4, हाँ चलो ठीक। सेट B क्या होगा, थोड़ा बहुत कॉमन एलिमेंट्स बताओ। हाँ 4, 5, 6, 7, ठीक है, चलो ठीक है 7 तक। हाँ अब मुझे बताओ A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, यस और नो। अब मुझे बताओ ये A इंटरसेक्शन B A का सबसेट है या नहीं है, ये सारे कितने हैं, 4 और 6 ही है, ये दोनों है कि नहीं इसके अंदर। तो कैन आई से देयरफॉर A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ A, यस। कैन आई से A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ B, इसके सारे एलिमेंट्स B के अंदर है या नहीं। तो कैन आई से A इंटरसेक्शन B इज आल्सो अ सबसेट ऑफ B। इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, ये एम्प्टी सेट ऐसे क्यों बता रहा है, और आपका यूनिवर्सल सेट ये है विच इज 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और आपका A सेट है 1, 3, 5, तो A कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा मुझे बताओ। A कॉम्प्लीमेंट तो आप बताओ 2 and 4, यस। तो मुझे बताओ A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, एन एम्प्टी सेट, इसलिए वी कैन डिनोट इट एज अ एम्प्टी सेट। समझाओ, राइट इट डाउन। ये क्लियर है, A इंटरसेक्शन A इज A कैसे, हाँ A इंटरसेक्शन A और A में क्या कॉमन है। अगर मैंने और एक सेट लिखा है यहाँ पर, तो सेट A तो यही है, इन दोनों में कॉमन क्या है, सेम है, तो पूरा ही सेट आएगा ना, जो आएगा सेट जो आएगा 1, 3, 5 आएगा विच इज योर 8 सेट। हाँ देन A इंटरसेक्शन एन एम्प्टी सेट इज एन एम्प्टी सेट। ये समझ में आ रहा है कैसे, हाँ A इंटरसेक्शन 5 इज एन एम्प्टी सेट। देखो अगर आपका सेट है 1, 2, 3, तो एम्प्टी सेट क्या होता है आपका, कुछ नहीं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है ना, which is an empty set which can be written as empty set। इससे पहले हम सर्कल बनाते थे ना तो ऐसे ज्वाइंट होता था ना, राइट। तो ये दिस इज व्हाट डिसजॉइंट सेट, मतलब अगर आपका ये सेट A में ये एलिमेंट है, सेट B में एलिमेंट ये एलिमेंट है। अब यहाँ पर क्या दिया है,
सेट ए और सेट बी में कुछ कॉमन है? when अगर दोनों में अगर कुछ भी a इंटरसेक्शन b इज अ एम्प्टी सेट, देयरफॉर a एंड b आर व्हाट? डिसजॉइंट सेट। समझ में आया? अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो कौन सा सेट हुआ? डिसजॉइंट सेट। हाँ, अरे a इंटरसेक्शन b अगर आपका एम्प्टी सेट हुआ तो a एंड b कौन सा सेट हुआ? डिसजॉइंट सेट। समझा? a लिखा है 1, 3, 5, 9 बराबर, और b क्या लिखा है 2, 4, 8 बराबर। मुझे बताओ a इंटरसेक्शन b क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? भूमि कुछ आएगा? नहीं आएगा ना। सो दैट मीन्स इट्स एन एम्प्टी सेट। सो इफ a intersection b is equals to an empty set, then a and b are disjoint set। अभी समझा? नाउ अब यूनियन ऑफ सेट क्या होगा? अगर सेट ए है आपका 1, 2, 3, 4, ओके, एंड सेट बी है आपका 3, 4, 5, 6, तो ए यूनियन बी क्या होगा? हाँ, ए यूनियन, इससे पहले हमने क्या किया था? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऐसे उल्टा यू था, ये क्या है? ये यू है बराबर, इसको हम क्या बोलते हैं? यूनियन। ओके, तो ए यूनियन बी में मतलब देखो इंटरसेक्शन में क्या था? दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है। यूनियन में क्या होगा? जो कॉमन नहीं है और जो कॉमन है सब लिखो, लेकिन सारे एलिमेंट्स एक ही बार लिखना है। सारे एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 तो है ही बराबर, 5, 6। समझा? लेकिन इसमें 3, 4 है, फिर इसमें 3, 4 है, तो 3, 4 दो बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। समझा? ओके, नाउ अब यहाँ पर लेट ए एंड बी टू गिवन सेट्स। अब यहाँ पर देखो यूनियन ऑफ टू सेट्स इन्होंने डिफाइन किया है, व्हाट इट इज। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इज कॉल्ड द यूनियन ऑफ टू सेट्स। इट इज रिटन एज ए यूनियन बी एंड इज रीड एज ए यूनियन बी। अब A union B is what? The set of all x such that x belongs to A or x belongs to B। और है ना, यूनियन मतलब क्या? और है बीच में, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, इससे पहले जो हमने किया था वो क्या था? प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स था ना। ये क्या है? यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स का प्रॉपर्टीज। अब A यूनियन B विल बी बी, A और B में जो सब मिलाकर जो एलिमेंट बनेगा और B और A मिलाकर जो सब मिलेगा अलग अलग होगा क्या? नहीं ना, बोथ विल बी व्हाट? सेम। उसके बाद if A is a subset of B then A union B is B। if A is a subset of B then A union B, then what? Then A union B equals what? B itself। okay, if A is a subset of B then A union B equals B। कैसे? अब देखो अगर आपका सेट A है 1, 2, 3 और B है 1, 2, 3, 4, 5, over here A is a subset of B, yes or no? और अगर मैं A यूनियन B करता हूँ वो क्या आएगा? A यूनियन B करता हूँ तो वो तो यही आ जाएगा, yes or no? yes, तो दिख रहा है आपको A यूनियन B जो आपको आ रहा है वो क्या है? B itself। समझा? देखो अगर आपका सेट A है, क्या लिखा है सेट A श्रीनेश आपने? ओके, सेट B क्या लिखा है? 1, 4, 3, 1, 2, 3, 4। अब मुझे बताओ कि A यूनियन B क्या आएगा? इन दोनों के लिए 1, 2, 3, 4, 5 आएगा ना, यस और नो? अब मुझे बताओ कि A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B और नॉट? A के सारे एलिमेंट A यूनियन B में है, so therefore what I can say, A is a subset of A union B। got it? and can I say B के सारे एलिमेंट्स A union B में है?
देयरफॉर बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। गॉट इट? चलो मैंने यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट लिख दिया, ठीक है, 1, 2, 3, 4। तो सेट ए क्या आएगा इसमें? कुछ एक कोई एलिमेंट आएगा ना, क्या आएगा? चलो 1, 3, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 4 आएगा। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों मिलाकर क्या क्या आएगा? विच इज नथिंग बट योर यूनिवर्सल सेट।